अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अच्छा, आप सब लोगों ने एक जुमला सुना होगा कि खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां। ये जुमला आपने काफ़ी टीवी शोज में भी देखा होगा, वैसे भी प्रोग्राम्स में भी सुना होगा ये जुमला। लेकिन आपको इस जुमले की हकीकत के बारे में शायद ना मालूम हो कि ये जुमला क्यों बोला गया, इस जुमले की एक तारीखी क्या हकीकत है, ये जुमला कब बोला गया और ये जुमला किसने बोला। बज़ाहिर इस जुमले से यही लगता है कि कोई बड़ा ही दहशतनाक जुमला है, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां। है भी इसकी हकीकत कुछ इसी तरह। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये जुमला क्यों बोला गया, कब बोला गया और इसको किसने बोला और इसकी मतलब हकीकत क्या है। तो बात कुछ इस तरह है कि पार्टीशन से पहले जब पाकिस्तान हिंदुस्तान मतलब एक ही थे, सब कॉन्टिनेंट था, और उस वक्त इस सब कॉन्टिनेंट पे ब्रिटिशर्स जो अंग्रेज थे वो राज करते थे। तो जो पटियाला के महाराजा थे उनके मामू थे, उनका नाम था खड़क सिंह। पटियाला के महाराजा के मामू का नाम था खड़क सिंह। उनकी बहुत बड़ी जागीर थी और उस जागीर का मतलब शुरू से वही काम करते आ रहे थे जिम्मेदारी का, और वो ये काम कर करके उकता आ गए थे। तो एक दिन उन्होंने महाराजा को कहा कि आप ऐसे करो, क्योंकि काफ़ी अरसा से पटियाला में जो सेशन जज की सीट थी वो खाली थी। तो उन्होंने उसको कहा कि आप ऐसे करो कि मुझे जो है वाइस राय उसके नाम एक चिट्ठी लिख दो, ताकि वो मुझे मतलब इधर पटियाला में सेशन जज अपॉइंट कर दे। अब मामला कुछ इस तरह था, क्योंकि अंग्रेज़ हुक्मरान थे तो मतलब जो भी बड़ी अपॉइंटमेंट होती थी वो मतलब अंग्रेज़ ही करते थे, और जो करता था उसको मतलब वाइस राय कहा जाता था। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने मतलब खड़क सिंह को एक चिट्ठी लिख दी और वो खड़क सिंह वो चिट्ठी लेकर अंग्रेज़ वाइस राय के पास चले गए। उन्होंने उसे चिट्ठी दिखाई और उसे अपना तारुफ करवाया कि मैं जो पटियाला का महाराजा है उसका मामू हूँ, और इसी तरह काफ़ी अच्छे से हमारे पटियाला में जो सेशन जज की सीट है वो खाली पड़ी है, तो आप इस तरह मुझे उधर अपॉइंट कर दें। अंग्रेज़ वाइसराय ने उससे पूछा कि आपकी काबिलियत, आपकी तालीम क्या है। तो खड़क सिंह ने कहा कि मेरी तालीम तो कुछ भी नहीं है, क्यों, मैंने कोई बच्चों को तो नहीं पढ़ाना, मैंने तो फैसले करने हैं। तो अंग्रेज़ वाइसराय ने उसे कहा कि ठीक है, आपने फैसले करने हैं, लेकिन फैसला करने के लिए आपको अच्छे और बुरे में तमीज़ करने के लिए आपके पास तालीम का होना ज़रूरी है, और मैं आपसे कानूनी तालीम का पूछ रहा हूँ, दूसरी तालीम का नहीं पूछ रहा। आपके पास कानून की कोई डिग्री है? इस बात पे आके खड़क सिंह बोले कि हम तो शुरू से पंचायतों में फैसले करते आए हैं, तो हमें इस चीज़ का कोई, इसके लिए कोई डिग्री या तालीम की ज़रूरत नहीं है। जो अंग्रेज़ वाइसराय था वो उसके जवाब पे काफ़ी हैरान भी हुआ, लेकिन उसने फिर ये कहा कि मतलब ये पटियाला के महाराजा, उनके ये मामू हैं, महाराजा जाने और मामू जाने। खैर उन्होंने उसको मतलब जो अपना चिट्ठी थी उसको कबूल किया, अपना मतलब एक डिसीजन दिया और अपनी स्टैंप लगा के उनको वापस भेज दिया खड़क सिंह साहब को, और वो खड़क सिंह साहब पटियाला के सेशन जज अपॉइंट होके आ गए। अच्छा, अब हुआ कुछ इस तरह कि जब ये अपॉइंट होके वापस आ गए और इन्होंने जब अपनी पहली दफ़ा कोर्ट में बैठे, पटियाला की सेशन जज की कोर्ट में बैठे एज ए जज, तो जो पहला इनके पास केस आया वो एक कत्ल का केस था। केस कुछ इस तरह था कि 4 बंदे थे, उन्होंने एक बंदे को कत्ल कर दिया था। अब चारों बंदों को भी पेश किया गया, और वो जो बंदा कत्ल हुआ था उसकी बीवी को भी पेश किया गया कोर्ट में। अब खड़क सिंह साहब जज की कुर्सी पर बैठे हैं और वो चारों बंदे कटहरे में खड़े हैं, और दूसरे कटहरे में उनकी जो कत्ल हुआ था उसकी बीवी खड़ी है। अब उसकी बीवी रो रही है और चीख रही है, वो कह रही है कि जी इन चारों ने मेरे मियाँ को मार दिया है। अब वो चारों ये मान रहे थे कि हमने मारा ज़रूर है, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि हमने इस इरादे से नहीं उसको मारा था कि वो बिल्कुल ही मर जाए। हमारा ज़मीन का तनाज़ा था जिसकी वजह से थोड़ा लड़ाई झगड़ा हुआ और उसको ज़ोर से लग गई जिसकी वजह से वो मर गया, जबकि हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं था उसे कत्ल करने का। लेकिन जो था बंदा फौत हो गया, उसकी बीवी मुसलसल चीख रही थी और चिल्ला रही थी कि मुझे इंसाफ चाहिए। इसी असना में ये अभी बहस चल रही थी तो एक और बंदा खड़ा हुआ जिसने काले रंग का कोट पहना हुआ था, और वो सामने आया और उसने कुछ डॉक्यूमेंट्स खड़क सिंह साहब के सामने रख दिए। खड़क सिंह ने पूछा कि ये बंदा कौन है, क्योंकि उन चारों को पुलिस वाले पकड़ के लाए थे। तो उन्होंने पुलिस वाले से पूछा कि ये जो बंदा मेरे सामने आके खड़ा हुआ है काले कोट वाला, ये बंदा कौन है। उन्होंने कहा जी ये इनका वकील है और ये इनका केस लड़ेगा। तो खड़क सिंह साहब ने वकील से पूछा हाँ भाई आप क्या कहते हो। उसने कहा जी ये जो मेरे बंदे हैं ये बेकसूर है, इन्होंने उसको मारना नहीं था लेकिन वो इनसे बस मर गया, तो इसलिए आप इनको छोड़ दें। खड़क सिंह को इस चीज़ से बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा ये चारों मान रहे हैं कि हमने कत्ल किया और तुम कह रहे हो कि ये बेकसूर हैं। खड़क सिंह ने कोई लम्हा ज़ाया किए बगैर फौरन ये फैसला सुनाया कि ये चारों ने
اس بیوی کے یہ جو عورت کھڑی ہے اس کے شوہر کو قتل کیا ہے، لہذا ان چاروں کو پھانسی دی جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب جہاں سے یہ مطلب تاریخی جملہ نکلا کہ کھڑک سنگھ کے کھڑکنے سے کھڑکتی ہیں کھڑکیاں، اب یہ کیوں جملہ پیدا ہوا اور اتنا مشہور ہوا، اس کی وجہ یہ تھی کہ ان چاروں کو تو کھڑک سنگھ نے پھانسی کا فیصلہ سنا دیا، لیکن ساتھ ایک اور بھی بڑا تاریخی فیصلہ سنایا، وہ یہ تھا کہ کھڑک سنگھ نے یہ بھی کہا کہ یہ جو ان کا وکیل ہے کالے کوٹ والا، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ ان چاروں نے قتل کیا ہے، اس کے باوجود یہ انہی کا ساتھ دے رہا ہے اور یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ یہ چاروں بے گناہ ہیں اور ان کو چھوڑ دیا جائے، اس لیے ان چاروں کے ساتھ ساتھ ان کے وکیل کو بھی پھانسی دے دی جائے۔ یہ فیصلہ ایک بہت ہی تاریخی فیصلہ تھا، کھڑک سنگھ کی عدالت کا پہلا فیصلہ تھا۔ جیسے یہ فیصلہ سنایا گیا مطلب کافی خوف و ہراس بھی پھیل گیا کہ یہ کھڑک سنگھ بڑے ہی سخت فیصلے کرتے ہیں، اور انہوں نے وکیل کو بھی، ملزمان کے ساتھ ساتھ وکیل کو بھی پھانسی دے دی، اور ان چاروں ملزمان کے ساتھ وکیل کو بھی پھانسی دے دی گئی۔ اور تاریخ میں یہ لکھا گیا ہے اور یہ پڑھنے میں آتا ہے کہ اس کے بعد مطلب اس فیصلے، تاریخی فیصلے کے بعد جو پٹیالہ کی ریاست تھی اس میں قتل و غارت بالکل ختم ہو گیا، کوئی قتل کا واقعہ نہیں ہوا، کوئی اس طرح کا واقعہ نہیں ہوا، مطلب جو امن و امان کی صورتحال تھی وہ بہت ہی زیادہ بہتر ہو گئی۔ اور جو پٹیالہ کے مہاراجہ تھے وہ بھی بڑے خوش ہوئے اس فیصلے سے کہ مطلب ایک غلط جو انسان تھا آپ اس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، اس لیے آپ اس کو بھی انہوں نے پھانسی لگا دی۔ تو یہ ساری حقیقت تھی اس جملے کے پیچھے کہ کھڑک سنگھ کے کھڑکنے سے کھڑکتی ہیں کھڑکیاں۔ اس وجہ سے کھڑک سنگھ کے کھڑکنے سے کھڑکتی ہیں کھڑکیاں کیونکہ وہ ایک تاریخی فیصلہ جو انہوں نے سنایا کہ ملزمان کے ساتھ ساتھ ان کے وکیل کو جو ان کو مطلب پروٹیکٹ کرنا چاہ رہا تھا اس کو بھی پھانسی کی سزا سنا دی۔ تو یہ تھی جی حقیقت اس جملے کی، اس کے پیچھے جو ساری کہانی تھی وہ یہ تھی کہ کھڑک سنگھ کے کھڑکنے سے کھڑکتی ہیں کھڑکیاں، یہ تھی اس کی ریئلٹی۔ تھینک یو سو مچ۔